हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इमेजेस की। इमेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी वेब पेज के लिए, क्योंकि इमेजेस के थ्रू जो आप कन्वे कर सकते हैं वो आप टेक्स्ट के थ्रू करने में बहुत टाइम लगा देंगे। अगर आपको कुछ एक प्रोसेस सिखाना है या समझाना है, उसके लिए अगर आपको बहुत सारा टेक्स्ट लिखना पड़ रहा है तो हो सकता है कि आप वो सारा टेक्स्ट की बजाय एक इमेज में एक सही तरीके से उसको दिखा सकते हैं। चाहे वो आपकी पर्सनल फोटोग्राफ्स हों, चाहे वो आपके नेचर की फोटोग्राफ्स हों या किसी भी टाइप की फोटोग्राफ्स हों, इमेजेस वेब पेजेस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। चाहे आप किसी भी वेबसाइट में विजिट कर रहे हो तो आपको लोगो तो उसका दिखेगा ही कंपनी का, एंड उसके अलावा जो भी फोटोग्राफ्स होती हैं वो अपील करती हैं, विजुअली अपीलिंग एलिमेंट है इमेजेस। तो इस वीडियो के लिए मैंने कुछ इमेजेस प्रिपेयर करी हैं। तो ये कुछ इमेजेस हैं, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ये फ्रूट्स की इमेजेस हैं और अलग अलग विड्थ की हैं। एप्पल वाली 1000 पिक्सल्स वाइड है, बनाना 600, ग्रेप्स और मैंगो 500 और स्ट्रॉबेरी 400। इनकी अलग अलग हाइट है, बट जो विड्थ्स हैं वो मैंने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए फिक्स रखी हैं, 1000, 600, 500 और 400। तो हम इन इमेजेस को यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इमेज का सबसे बेसिक टैग कौन सा होता है। वो होता है IMG टैग। इमेज के लिए IMG टैग। नेक्स्ट जो इमेज में जो कंपलसरी एट्रीब्यूट्स हैं, दो एट्रीब्यूट्स हैं, वो है सोर्स। तो इमेज कहाँ से लोड करनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5.html वाला जो फोल्डर है उसके अंदर एक फोल्डर है इमेजेस का। तो मैंने src लिखते ही मुझे ब्रैकेट्स बता रहा है कि इमेजेस नाम का एक फोल्डर है, उसको रेफरेंस करना है क्या। तो मैंने किया हाँ। अब इमेजेस के अंदर वो मुझे पूछ रहा है कि कौन सी इमेज यूज करनी है। तो आई विल गो विद बनाना एंड दैट्स इट। मेरा इमेज टैग लग गया है। अगर मैं इसको क्लोज करूं तो ऐसे भी कर सकता हूं, अदरवाइज सिंपली ऐसे भी। बट इसमें मैंने बताया था दो कंपलसरी एट्रीब्यूट्स हैं। तो दूसरा एट्रीब्यूट होता है ऑल्ट। ऑल्ट मतलब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। किसी भी इमेज के लिए एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट कंपलसरी है। इसके बिना आपकी इमेज दिख तो जाएगी, बट वो जो कोड है वो वैलिड कोड नहीं होगा। तो ऑल टैग चाहे आप उसमें ब्लैंक ही रखें, कुछ टेक्स्ट ना लिखें तो भी चलेगा, बट ऑल टैग में आप इमेज के बारे में लिख सकते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने बनाना लिख दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। तो बाई चांस अगर किसी केस में मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाना की जगह बनाना सी कर दिया, जो कि कोई इमेज नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है ये यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि इमेज लोड नहीं हो पाई। तो यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा वो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट तभी यूज होगा जब मेरा इमेज लोड नहीं हो पाया। तो अगर ये सही है तो ये यूजर को कभी नहीं दिखेगा, बट ये सर्च इंजन और वेब ब्राउजर्स को पता चलेगा कि ओके जो भी इमेज थी वो बनाना से रिलेटेड थी। तो इस तरीके से इमेज टैग आपका हो गया। अब इसके अंदर दो और एट्रीब्यूट्स हैं जो आप ऑलमोस्ट हर केस में यूज करना चाहेंगे, वो है विड्थ और हाइट। तो विड्थ आप ऐसे लिखते हैं कुछ कि मुझे कितने विड्थ में इमेज दिखानी है, तो मुझे 500 पिक्सल्स में दिखानी है। और इसका हाइट मैं सेट कर सकता हूँ 400। तो अभी क्योंकि मेरा पेज जूम्ड है मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं ये 500 पिक्सल विड्थ में मेरा इमेज दिख रहा है और 400 उसका हाइट है। इसको मैं अगर 300 करता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये विड्थ और हाइट से उसका आप साइज फिक्स कर सकते हैं। अब आप नोटिस करेंगे कि विड्थ के अंदर मैंने सिर्फ एक इंटीजर मतलब सिर्फ एक नंबर लिखा है, डिजिट्स 500। मैंने कोई यूनिट नहीं लगाई है, पिक्सल्स या ऐसा कुछ। तो अगर मैं ये लगा देता हूँ तो ये सही नहीं है। विड्थ और हाइट जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इंटीजर्स यानी डिजिट्स ही लेते हैं सिर्फ, उसके अलावा कोई यूनिट नहीं लेते। और बाय डिफॉल्ट इसका मतलब पिक्सल में ही होता है कि 500 पिक्सल्स ही है। अब जो मेन इमेज का जो टैग है उसका काम इतना ही है। आप मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ ये इतना ही टैग यूज कर रहे होंगे एंड आपका काम हो जाएगा, आपको कभी कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर कंसिडर ए केस जहां पे मेरा विड्थ लेट्स से 1500 है, या फिर एप्पल वाली इमेज ले लेते हैं जो एक्चुअली 1000 पिक्सल्स वाइड थी। तो ये एप्पल वाली इमेज है, बट जब आप इसको ब्राउजर में देखेंगे तो ये 1000 पिक्सल्स ले रही है। अगर मेरा ब्राउजर का साइज छोटा हुआ, मान लीजिए इतना, तो मेरी इमेज कट गई एक्स्ट्रा। तो इसको फिक्स करने के लिए हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन यूज करते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि आपको सेम कोड से आप मोबाइल स्क्रीन पे भी एकदम अच्छे तरीके से उस डिजाइन को दिखा पा रहे हैं एंड लैपटॉप या फिर टैबलेट वाले स्क्रीन पर भी उसको एकदम अच्छे से दिखा पा रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको CSS में कुछ कोड ऐड करना पड़ेगा इमेजेस के लिए, यानी स्पेसिफिकली इमेज टैग के लिए। तो अभी मैं इसको फिर से 500 कर देता हूँ एंड ये आपकी इमेज
यहाँ पर दिख रही है। अब केस आता है, मान लीजिए आप सेम इमेज को सारे डिवाइसेस पर नहीं दिखाना चाहते हैं। कुछ डिवाइसेस हैं जैसे मोबाइल डिवाइसेस हैं, उनमें विड्थ कम होती है। विंडो, ये जो आपका विंडो है ब्राउजर विंडो, उसका जो टोटल विड्थ होगा वो कम होगा। एंड जो टैबलेट्स हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा होगा, और लैपटॉप या डेस्कटॉप में अगर मैं फुल स्क्रीन कर दूं तो ये मैक्सिमम है, काफ़ी वाइड है। तो हम देखते हैं कितना वाइड है। आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पर जा सकते हैं। इंस्पेक्ट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1536 पिक्सल्स ये वाइड में बता रहा है। आप यहाँ देखेंगे 1536 पिक्सल्स। तो इसका मतलब मेरा जो विंडो है टोटल, उसका विड्थ है 1536 पिक्सल्स। तो ये आपके, अगर आप मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे तो उसमें अलग होगा, अगर आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर देखेंगे तो उसका विड्थ अलग होगा। आप यहाँ से सेट भी कर सकते हैं, ये जो टॉगल वाला बटन है, या कंट्रोल शिफ्ट एम यूज कर सकते हैं क्रोम पर। तो यहाँ पर आप जाएंगे, इसको चेंज कर सकते हैं। आप रिस्पॉन्सिव की जगह आप पिक्सल 2 या पिक्सल 2 एक्सेल करके आप चेक कर सकते हैं कि उस पर कैसा दिखेगा। तो मैं इसको पिक्सल 2 कर लेता हूँ। तो अब ये पिक्सल 2 के जैसा एक डिवाइस दिख गया है मुझे। जो उसका रेशियो है विड्थ और हाइट का, वो कुछ ऐसा ही होता है। तो उस पर ये इमेज ऐसी दिख रही है। अब मैं अगर इसको डिवाइस की विड्थ को और कम करता जाऊं तो एक टाइम आएगा जब ये बहुत गंदा दिखने लग जाएगा इमेज। उसको सही करने के लिए हम इमेज टैग में ही अलग अलग इमेजेस बता सकते हैं सोर्स सेट के थ्रू। तो ये जो एट्रीब्यूट है इसका नाम है सोर्स सेट। सोर्स सेट के अंदर आप मल्टीपल इमेजेस बता सकते हैं यूजर को, जो कि ब्राउजर सेलेक्ट करेगा अपनी मर्जी से मोस्ट सुटेबल इमेज। यानी करंट ब्राउजर का जो साइज है, यानी जो विड्थ है ब्राउजर की, उसके हिसाब से ब्राउजर चूज करेगा कि कौन सी इमेज दिखानी चाहिए। तो सोर्स सेट के अंदर आप ऐसे मल्टीपल इमेजेस लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं इमेजेस स्लैश बनाना डॉट जेपीजी, कॉमा लगाकर इमेजेस स्लैश मैंगो डॉट जेपीजी, इमेजेस स्लैश स्ट्रॉबेरी डॉट जेपीजी। अब ये मैंने 3 इमेज सोर्स सेट में दी है, बट ये कब कब यूज करनी है, इसके लिए मैं इसमें अलग अलग विड्थ रखूंगा, सो दैट ब्राउजर की जो विड्थ है उस विड्थ के हिसाब से ये विड्थ देखी जाएगी, एंड जो क्लोजेस्ट मैच होगा। यानी मान लीजिए ब्राउजर आपका 420 पिक्सल्स वाइड है और बनाना वाली इमेज 410 पिक्सल्स वाइड है और मैंगो वाली इमेज 500 पिक्सल्स वाइड है, तो जो क्लोजेस्ट हुआ वो 410 वाला हुआ, तो इसलिए बनाना वाली इमेज शो करी जाएगी। इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो बनाना वाली जो इमेज थी वो एक्चुअल में आप देख रहे हैं 600 पिक्सल्स वाइड है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 600W। अब W का मतलब है विड्थ। याद कीजिए हमने पहले पिक्सल यानी px की बात करी थी, बट ये एग्जैक्ट विड्थ है इस इमेज की बनाना डॉट जेपीजी की। मैंगो डॉट जेपीजी का है 500W एंड स्ट्रॉबेरी का था 400W। तो अब जो ब्राउजर था उसने सेलेक्ट किया कि बनाना डॉट जेपीजी क्लोजेस्ट मैच है इस केस के लिए। तो अगर हम ब्राउजर के विड्थ को वेरी करें, अभी करंट विड्थ है 792 पिक्सल्स, और 792 पिक्सल्स के हिसाब से 600 विड्थ वाली ये इमेज चूज करी जा रही है। क्यों? क्योंकि ये नियरेस्ट है। बट ये डायरेक्टली 792 को कंपेयर नहीं कर रहा है 600 से। इसका जो बेसिक सा मुद्दा है वो आप समझिए। ये जो 600 विड्थ लिखा हुआ है ये CSS पिक्सल्स नहीं है, ये स्क्रीन पिक्सल्स है। अब CSS पिक्सल और स्क्रीन पिक्सल मैं आपको बताता हूँ। CSS जब भी कुछ चीज हम कोड लिखते हैं तो वो पिक्सल्स में काउंट होती है, बट स्क्रीन पिक्सल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपका स्क्रीन टू पिक्सल रेशियो कितना है। तो अभी क्योंकि 25% जूम पर है मेरी स्क्रीन, तो 1.25 मेरा पिक्सल रेशियो हो गया। तो 1.25 रेशियो के हिसाब से अगर 792 मेरी स्क्रीन की विड्थ है, तो 1.25 के हिसाब से जो इसको नियरेस्ट इमेज चाहिए वो होगी 792 इंटू 1.25। तो ये मेरी एक्चुअल विड्थ है अभी जो यूज हो रही है 990। तो अगर मेरे पास कोई 990 की कोई इमेज होती तो अभी मेरा SRC सेट जो है उसमें से ब्राउजर मेरा 990 वाली यूज कर रहा होता। तो लेट्स ऐड वन मोर इमेज
तो मैंने जैसे 990W लिखा तो 990 जो मेरी एक्चुअल विड्थ अभी जो बन रही है पिक्सल रेशियो सब मिला के, उस हिसाब से इमेज ये एप्पल वाली दिख रही है। तो अब जरा इसको चेंज करके देखते हैं। मैं विड्थ डिवाइस का चेंज करूंगा। तो अभी मैंने छोटा कर दिया, बट 464 पिक्सल्स होने के बाद भी जो विड्थ है 464 है अभी, उसके बावजूद भी मेरी इमेज चेंज नहीं हुई। इसका रीजन ये है कि एक बार ब्राउजर ने उसको सेव कर लिया, तो सेव करते ही तो इसके हिसाब से वो बेस्ट रेजोल्यूशन की इमेज है इसके लिए। तो बेस्ट रेजोल्यूशन वाली ऑलरेडी अगर सेव्ड है तो वो लो रेजोल्यूशन इमेज दिखाएगा ही क्यों। तो इसके लिए मुझे इसका कैश क्लियर करना पड़ेगा। तो यहां पर डिसेबल कैश का ऑप्शन होता है, डिसेबल। तो अब जब मैं इसका स्क्रीन का साइज छोटा करूंगा और रीलोड करूंगा तो अब ये इमेज चेंज होएगी। तो अब जब मैं विड्थ वेरी करूंगा उस हिसाब से जो इमेज है वो चेंज होती जाएगी। तो अगर मैं अभी मान लीजिए 390 पिक्सल्स की है ये स्क्रीन, 390 इंटू 1.25 हुआ 487। तो 487.5 के जो क्लोजेस्ट इमेज थी वो हमारी मैंगो वाली होनी चाहिए। तो मैं इसको रीलोड करता हूं और मेरा कैश क्लियरिंग पे है। तो इस बार ये मैंगो वाली दिखा रहा है। तो जैसे ही मैं स्क्रीन का साइज इस पे बढ़ाऊंगा ये इमेज चेंज होती जाएगी। तो जैसे ही बढ़ा तो बनाना हो गई, और बढ़ा तो एप्पल हो गई। अगर मैं बहुत छोटे से शुरू करता यानी 400 विड्थ, तो 400 विड्थ का मतलब है कि बहुत छोटी स्क्रीन, और मैं जब इसको रीलोड करूंगा तो अब ये स्ट्रॉबेरी वाली इमेज दिखा रहा है। तो जैसे ही मैं स्क्रीन का साइज बढ़ाता जाऊंगा तो हाई रेजोल्यूशन इमेज अपने आप चेंज होती जाएगी। आप यहां पर देख रहे हैं नीचे, तो आपको टाइमिंग डायग्राम दिखेगा एक, जो वाटरफॉल डायग्राम जो दिख रहा है। तो आप उसमें देखेंगे कि पेज सबसे पहले लोड हुआ, उसके बाद स्ट्रॉबेरी इमेज लोड हुई, उसके बाद मैंगो वाली इमेज लोड हुई, एंड उसके बाद बनाना, और उसके बाद एप्पल। तो आपकी जो लोडिंग टाइम्स है वो जब जरूरत पड़ी इमेज की हाई रेजोल्यूशन की तभी वो लोड हुई। तो इसका मतलब है कि आप इससे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ बचा सकते हैं। तो पेज अपना अगर स्पीड में लोड करना है तो आपको एग्जैक्ट सही इमेज यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी सोर्स सेट में, एंड उस हिसाब से ब्राउजर उसको फैच करेगा। तो वो परफेक्ट आपकी एकदम एग्जैक्ट वही इमेज यूज होगी जो आपको चाहिए थी। तो ये हुआ सोर्स सेट। इसके अलावा आप इसमें एक और एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं जो कि है साइजेस। साइजेस एट्रीब्यूट जो क्या करता है, इसमें आप मीडिया क्वेरी लिखते हैं कि कौन सी स्क्रीन के लिए कितना साइज जो इमेज को है वो देना चाहिए। तो अगर मीडिया क्वेरी आप समझिए पहले कैसा होता है, तो ये फंक्शन की तरह यूज होता है। जैसे मैंने लिखा min width एंड फिर लिखा 800 पिक्सल। तो इस बार मैं px यानी पिक्सल यूज कर रहा हूं, और min width 800 पिक्सल इस लाइन का मतलब मैं बताता हूं क्या है। min width 8 जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि डिवाइस की मिनिमम विड्थ 800 पिक्सल होनी चाहिए। तो इस क्वेरी का जो मतलब है वो ये हुआ कि वो सारी डिवाइसेस ये सेलेक्ट हो जाएंगी जिनकी विड्थ 800 पिक्सल से ज्यादा है। तो अगर 800 पिक्सल से ज्यादा है तो उस इमेज को 100 व्यू पोर्ट में दिखाना है। अब ये व्यू पोर्ट का मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये कंफ्यूज होने के लिए काफी है ये वीडियो, बट इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट एट्रीब्यूट्स हैं और आपको यूज करना ही चाहिए क्योंकि इससे पेज आपका फास्ट लोड हो रहा है। तो व्यू पोर्ट का मतलब है कि जितना आपका विंडो आपको दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, वो पूरा एक व्यू पोर्ट है। और व्यू पोर्ट जो मैक्सिमम विड्थ है वो होती है 100% व्यू पोर्ट। तो अभी जो आपने 100 VW लिखा है इसका मतलब है 100% ऑफ व्यू पोर्ट। और अगर जो बाकी बची हुई डिवाइसेस है जिनकी विड्थ 800 पिक्सल से कम है तो उस केस में 50% ही व्यू पोर्ट का यूज करना है हमें। तो 50 VW मैंने लिख दिया। तो जैसे आप समझ ही गए होंगे कि जो एट्रीब्यूट है साइज बताता है इमेज का, तो हमें इस साइज के बाद हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम हाइट और विड्थ हटा देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये 50 VW यानी हाफ स्क्रीन यूज कर रहा है इस ब्राउजर की। अभी आधी स्क्रीन आपको दिख रहा है ना, खाली है। तो इसका मतलब है कि ये जो अभी करंट जो विड्थ है वो 800 से कम है। अब क्योंकि ये पिक्सल की बात हो रही है, px लिखा हुआ है, तो इस बार इसमें जो स्क्रीन और CSS वाला जो रेशियो था, पिक्सल रेशियो की जो हम बात कर रहे थे 1.25, वो इसमें
कहीं पे भी यूज में नहीं है, वो सिर्फ सोर्स सेट के केस में था जब पिक्सल रेशो की बात हो रही थी। अब जो साइज है वो एग्जैक्ट पिक्सल यानी CSS के पिक्सल में बात हो रही है, 800 पिक्सल। तो अभी जो करंट साइज है वो है 700। अगर मैं इसको 800 से ऊपर कर दूं विड्थ को, तो आप देखेंगे कि अब ये फुल स्क्रीन ले रहा है। तो इसका साफ साफ मतलब हुआ कि अब मेरा जो एक क्वेरी था उसका ये वाला पार्ट ट्रू हुआ है और ये वाला पार्ट फॉल्स में है। तो इसलिए ये 100 VW वाला सेलेक्ट हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ और केसेस ऐड करता हूँ। तो मैं एक केस ऐड करता हूँ जिसमें 700 से कम विड्थ वाले जो स्क्रीन्स हैं उसमें ये जो विड्थ है वो अलग दिखाई जाए। तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ मैक्स विड्थ, दैट्स 600 पिक्सल्स। तो उस केस में ये एग्जैक्टली 25 व्यू पोर्ट यानी 25% विड्थ में दिखानी चाहिए इमेज। तो अब आप इस क्वेरी को ध्यान से समझिए। पहली जो लाइन है वो कहती है मिनिमम विड्थ 800 पिक्सल, यानी 800 पिक्सल से अगर ज्यादा विड्थ है तो 100% ऑफ व्यू पोर्ट यूज होगा। दूसरी लाइन कहती है अगर 600 से कम है यानी मैक्स विड्थ अगर 600 है तो वो सारी स्क्रीन जिनकी विड्थ 600 से कम है वो 1/4 यानी 25% ऑफ व्यू पोर्ट में इमेज को दिखना है। उसके अलावा जो भी केस बचा उसमें 50%। तो हम इसी हिसाब से इस पेज की स्क्रीन को वेरी करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस आता है। अभी हम 800 पर हैं, 800 से जैसे ही हम नीचे गए यानी 600 से 800 के बीच में जो है उस केस में 50% व्यू पोर्ट होना चाहिए था। तो ये आप देख रहे हैं कि हाफ स्क्रीन पे आ रही है। अगर मैं 600 से और नीचे ले जाऊं तो 25% पे आना चाहिए। तो मैं इसको जैसे ही लेके गया 600 से नीचे, ये 25% पे आ गया। आपको ये क्वेरी बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। मैं इसको फिर से लिखता हूं। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं कि 0 से लेके 600 पिक्सल की विड्थ जो है उस केस में 25% स्क्रीन पर आना चाहिए। उसके बाद जो केस है उसमें लिखा हुआ है 600 से लेकर 800 के बीच में वो आना चाहिए 100% पर। एंड एल्स जो जितनी भी बाकी बची उसमें होना चाहिए 50%। तो ये केस हमारा इस क्वेरी की वजह से बन गया है। अब ये टेक्स्ट हमें चाहिए नहीं, तो HTML में एक मस्त फीचर है जो कि बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। अब जो चीज आपको दिखानी नहीं है यूजर को उसको आप कमेंट कर सकते हैं। एंड HTML में कमेंट करने का सिंटेक्स कुछ ऐसा है। फर्स्ट 4 जो आपके कैरेक्टर होंगे वो ये होंगे और एंडिंग के जो 4 कैरेक्टर होंगे वो ये होंगे। अगर मैं इन 3 कैरेक्टर में से कोई सा भी एक हटा दूं तो ये जो बॉडी और HTML है ये भी देखिए आप कमेंट हो गया। और अगर स्टार्टिंग के एक का भी कुछ हटा दूं तो ये सारा कमेंट जैसा नहीं माना जाएगा, ये पूरा टेक्स्ट ही है। तो इसको आप अगर कमेंट करना है तो आपको ये 4 कैरेक्टर एग्जैक्ट इसी सीक्वेंस में लिखने पड़ेंगे। तो ये हो गया आपका कमेंट। तो अब आपने देख लिया कि किस तरीके से सोर्स सेट और साइजेस काम करते हैं। अब जो बात हमने यहाँ करी थी स्क्रीन सेट में जो 600 पिक्सल विड्थ की हम जो बात कर रहे थे वो पिक्सल विड्थ वो स्क्रीन की विड्थ थी, राइट। उसमें हम पिक्सल रेशो की बात करें तो अगर आपको सिर्फ स्क्रीन के रेशो से मतलब है कि वो कितने % जूम पर है तो आपको रेटिना इमेज मतलब कि जो इमेजेस जूम करने पर भी फटती नहीं है, उनका जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है कि एक मान लीजिए नॉर्मल इमेज है वो 600 पिक्सल्स वाइड है तो उसकी जो रेटिना इमेज होगी वो उसके 2x पर होगी। 2x का मतलब है 1200 वाइड होगी बट वो सेम दिखने में एग्जैक्टली सेम वैसी होगी। तो उस केस में हम यहाँ पर 1x और 2x लिख देते हैं। 1x का मतलब है कि एक है उसका स्क्रीन टू पिक्सल जो रेशियो है वो 1 है। बैंगो का मान लीजिए 1.25 है और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का 1.5x है। तो ये जो x वाली जो चीज है इससे आप बताते हैं ब्राउजर को कि कौन सा पिक्सल रेशियो पर कौन सी इमेज सेलेक्ट करनी है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये आप देखिए मैंगो वाली आ गई है। मैंगो वाली क्यों आई है क्योंकि ये 1.25x के लिए थी और एग्जैक्टली ये मेरा जो रेशियो है मेरा पिक्सल रेशियो उससे एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अगर मैं इसको 2.6 कर देता हूं तो भी ये दिखेगा क्योंकि बाकी जो नियरेस्ट मैच है सेकंड नियरेस्ट मैच वो 1.5x का है। तो 1.25x के लिए ये वाला सबसे क्लोज है। अगर मैं इसको 1.26 करके और एप्पल वाली को 1.25 कर देता हूं एंड फिर मैं इसको रीलोड करता हूं तो अब आप देखेंगे कि एप्पल वाली इमेज आ रही है। तो ये 2 तरीके हैं इसको यूज करने के। ये आई नो ये कंफ्यूजिंग है बट आपको इसको ध्यान से अच्छे से याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 तरीके हुए। पहला जो स्क्रीन
टू पिक्सल रेशियो वाला जो हुआ, दूसरा आपका जो था जो विड्थ वाला था उसके हिसाब से। तो ये आपको ने सीखा रेटिना इमेजेस का। एंड साइजेस वाले केस में आपने सीख लिया कि मीडिया क्वेरी किस तरीके से यूज करके इमेज का साइज हम वेरी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको कोई इमेज मोबाइल में फुल स्क्रीन पर दिख रही हो, यानी पूरा विड्थ यूज कर रही हो, और जो डेस्कटॉप है उस पर सिर्फ 50% यूज कर रही हो, तो आपको पता है वो कैसे करना है। साइजेस में आपने सीखा कि मीडिया क्वेरी को कैसे यूज करते हैं एंड किस तरीके से आपको इमेज का जो विड्थ अगर चेंज करना है तो आप वो कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से मोबाइल व्यू में अलग यानी अलग विड्थ पर दिखा सकते हैं और डेस्कटॉप व्यू में अलग विड्थ पर आप इमेज को दिखा सकते हैं। और ये जो अलग अलग इमेजेस मैंने यहाँ पर यूज करी है मैंगो बनाना, इन सब की जगह रियल केस सिनेरियो में सेम ही दिखने वाली इमेज होगी, बस उसका विड्थ अलग अलग होगा। तो ये एग्जांपल आई हो आपको समझ आया हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको इसके बाद शायद असाइनमेंट में भी ये यूज करना पड़ेगा। तो आप इस पर जितना टेस्टिंग करें उतना कम है। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं पिक्चर एलिमेंट और फिगर्स।